नमस्कार किसान भाइयों, विशेष वार्ता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बैगन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। साथ साथ में बैगन की खेती रोपाई कैसे करते हैं, रोपाई से पहले इसकी खेत की तैयारी कैसे करते हैं, साथ साथ में बैगन की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, या हम FIM कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, सिंचाई कब कब करते हैं, इसकी फुल डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं इस समय बैगन के खेत में मौजूद हूँ और हम यहाँ पे किसानों के माध्यम से, किसान आपको सारी जानकारी देगा, तो हम आपको किसान से मिलवाने वाले हैं। और चलिए किसान से हम बात करते हैं। नमस्कार किसान भाई। नमस्कार भैया। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार मौर्य। आप किस ग्राम सभा में जो खेत में खड़े हुए हैं, कौन सा ग्राम सभा है? नोबना ग्राम सभा। नोबना ग्राम सभा। ये बताइए कि आपने ये कौन सी वैरायटी लगी हुई है, इसका नाम बताइए पहले। ये सोनालिका 855 है सोनालिका 855 आप लगाए हुए हैं। जी। तो इसकी नर्सरी कब आप रोपे थे? सितंबर में। सितंबर में। और सितंबर में नर्सरी रोपने के बाद इसकी कितने दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो गई थी, ये बताइए। लगभग 30 से 35 दिन। 30 से 35 दिन में ये बैगन की नर्सरी तैयार हो गई थी। तो नर्सरी तैयार होते समय आपने खेत की तैयारी भी की होगी, तो कौन कौन से कितने खेत की जुताई की और क्या क्या डाला इसमें, थोड़ा बताइए। इसमें पहले तो चीना लगाया जानवर वाला हल से, फिर हमने रोटावेटर लगाया, रोटावेटर लगा के सरावन लगा करके फिर खेत की रोपाई कर दिया। इसके बाद इनकी दूरी क्या थी कि लगभग में कितने दूरी पे लगाया बैगन को? 2 बाई 2 की। 2 बाई 2 मतलब 2 मीटर पे लगाया? नहीं, 2 हाथ पे। 2 हाथ पे इन्होंने 2 हाथ मतलब 2 हाथ पे एक पेड़ की दूरी, 2 पेड़ की दूरी में भी 2 हाथ का गैप था ना? हाँ। अच्छा। तो इसमें स्टार्टिंग में आप जब ये खेत तैयार कर रहे थे तो उसमें बेसल डोज क्या रहा था, प्रारंभिक जो आपने उर्वरक पर प्रयोग किया होगा स्टार्टिंग में, तो कौन कौन सी खाद थी उसमें, बताइए थोड़ा। इसमें कंपोस्ट डाला था हमने, जो बोरी वाला आता है जो। अच्छा, कंपोस्ट डाला था। और DAP वगैरह डाला था, नहीं डाला था? DAP तो आप डाले हैं जब पेड़ में तैयार हुआ तब। अच्छा, DAP में कैसा DAP डाला था, छिड़काव करके डाला था कि ऐसे ही बेसल डोज? नहीं, ऐसे जड़ में। जड़ में डाला था। और हम थोड़ा सा सोनालिका वैरायटी है ना आपकी? हाँ। तो इसमें जो सोनाली जी। तो इसमें ये बताइए कि किसान भाई जो स्टार्टिंग से बैगन खेती कर रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या आपको इस समय फेस करनी पड़ी है? जो किसान भाई देख रहे हैं उनको समस्या ना फेस करना पड़े, उसके लिए कौन सी दवा का प्रयोग कर सकें? दवा हमने बस यही डालते हैं, जैसे कि साफ हो गया UPL का, इक्का हो गया, और कोई कीटनाशक मिला करके डाल देते हैं बस। अच्छा। तो जैसे किसान भाइयों को जैसे कोई तकलीफ ना हो, प्रारंभिक से ऐसा बता दीजिए कि किसान भाई जो बैगन खेती करना चाहते हैं, तो आपने वैरायटी तो बता दी, तो स्टार्टिंग से जैसे इसमें लिटिल लीफ लग जाता है, छोटे छोटे पत्तियां हो जाती हैं, या इसके अंदर पेड़ के अंदर फल नहीं आते हैं, तो स्टार्टिंग से किसान क्या करे? स्टार्टिंग इसमें यह दिक्कत हो जाती है, जैसे कि स्टार्टिंग में जो पत्ती जो छोटी होती हैं तो इसमें लगता है मकड़ी। मकड़ी हुआ, तेला हुआ, माहू हुआ, इस सब चीज़ की दवा पड़ जाती है तो फसल अच्छी हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग से अगर वो लोग माहू मकड़ी का प्रयोग अगर इससे छुटकारा पा जाए तो हो जाए। माहू मकड़ी के लिए क्या डालते हैं आप? माहू मकड़ी के लिए केमिट डाला जाता है। क्या सर? केमिट आता है। और कौन सी दवा प्रयोग करते हैं? और ये फूल बतिया बेजमोर डालते हैं, केमिट डालते हैं। बेजमोर। हाँ। अच्छा, बेजमोर की थोड़ा मात्रा बता दीजिए किसान भाई। जैसे 20 ml टंकी। 20 ml पर टंकी जी। तो आपने तो बता दिया सारा जानकारी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी जानकारी आप बताएंगे कि इसमें जो इसकी जो पेड़ प्लांट होता है, पौधा है, तो इसके अंदर जो आप मिट्टी चढ़ाते हैं, ये किस समय चढ़ाना चाहिए, ये बता दीजिए। मिट्टी लगभग पेड़ 30 से 40 दिन का पेड़ जो हो जाता है इसके बाद मिट्टी चढ़ाई जाती है। 30 से 40 दिन का पेड़। और दोबारा अगर पेड़ मिट्टी चढ़ानी है तो कितने दिन में चढ़ाएंगे? तो लगभग 2 महीने पे। 2 महीने पे। सिंचाई स्टार्टिंग पहली सिंचाई कब किए थे लगभग में आप? लगभग 20 से 25 दिन पौधा लगाने के बाद। फिर दूसरी सिंचाई? दूसरी से वही मतलब 8 से 10 दिन फिर हुआ अंतराल पे। अच्छा, लेकिन ये जब सिंचाई कर रहे थे तो इसमें कौन कौन सा बीज या खाद का प्रयोग कौन कौन सा कर रहे थे? DAP डाला था हमने, पोटाश डाला था, और ह्यूमक डाला था दयाल का। दयाल का ह्यूमक डाला था। तो जैसे कि ये आपका जो पेड़ लगा हुआ है काफ़ी हरा भरा है, तो इसमें ये किसान भाई समझते हैं मैंने सब कुछ डाल दिया, ठीक है, लेकिन तब भी मेरा पेड़ ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उनकी क्या शिकायत होती है? मिट्टी की समस्या होती है या वो डालने में कीड़ा लगने की समस्या होती है? जड़ में कीड़ा लगने को। तो ये कैसे छुटकारा पाएंगे? ये इसके लिए किसान विज्ञान केंद्र पर जाकर के मिट्टी थोड़ी ले जा करके मिट्टी परीक्षा कराएंगे। मिट्टी परीक्षा कराने के बाद जो दवा देते हैं, फिलहाल हमने तो चूना डालते हैं फिलहाल। चूना मतलब हाँ। रीजन का प्रयोग नहीं करते? हाँ, यही चूना डालते हैं। चूना का प्योर कैल्शियम होता है। हाँ। ये मतलब मिट्टी को उर्वरक बनाता है ये। अच्छा, चूना से उर्वरक बना देता है मिट्टी को। तो किसान भाइयों को एक समस्या रहती है कि जैसे हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं, तो किसान भाई की समस्या ये रहती है कि कितना उत्पादन हो गया आपका, अभी तक आपका कितना उत्पादन हो गया होगा? अभी तक लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये निकाल लिए हमने 1 महीने के अंदर। कितना बीघा होगा लगभग? ये लगभग होगा 15 से 16 बिस्वा। बिस्वा में 15 से 20 हज़ार रुपये निकाल। जी।
तो आपको क्या अनुमान है कितना यील्ड हो जाएगा लगभग में, कितना पैसा आ ये जाएगा? लगभग 40 तक आसपास निकल जाएगा। 40,000 रुपये तक। इसमें कौन सा रेट जा रहा है लगभग? इस समय 18 का 20 का ऐसे जाता है। 18-20 रुपया किलो के हिसाब से, हाँ। 1800 रुपया कुंटल। कुंटल, हाँ। अच्छा, अच्छा। तो लास्ट में आपसे बात करेंगे, जो किसान भाई हमारे देख रहे हैं किसान भाई, तो हम इनके जो हमारे किसान भाई इनसे जो कुछ सीख लीजिए, इसके इसलिए लास्ट में ये टिप्स बताएँगे कि जो बैंगन की खेती करके किस प्रकार से बैंगन किस समय बो करके कि बेमौसमी मतलब ये अभी समय बैंगन की खेती बहुत कम जगह पे हाँ, हो रही बहुत है। कम जगह पे। तो वो किस प्रकार से अब खेती को बढ़ा सकते हैं? खेती का इसमें सितंबर में बिया अगर डाल दिया जाए तो अक्टूबर में रोपाई हो जाती है। हाँ। अक्टूबर में रोपाई होने के बाद जो है 2 या 3 महीने के बाद जो फल इसमें आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अच्छा। तो ये थोड़ा अगेती फसल हो जाती है, और जब इसमें अगेती फसल हो जाती है तो अगेती अच्छा मुनाफा मिल जाता तो किसान भाई ये बताइए कि आपने स्टार्टिंग में आपने बताया था कि हम जैविक खाद डाले हुए हैं। है। तो जैविक खाद डालने से पौधों का कैसा विकास होता है? और आप कौन सी चीज़ें डालते हैं? और हमने इसमें माइक्रो राजा डाला था। माइक्रो राजा डाला था। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आसपास के जो पोषक तत्व होते हैं, ये जड़ को जड़ के द्वारा खींच के पौधों को मिलता है इससे। अच्छा, मतलब आस-पास के जो पौधे जो पोषक तत्व पड़े होते हैं, जैसे आप बता देते हैं इसमें थोड़ा-सा कि जो फ़ॉस्फ़ोरस होता है, वो अगर इमूवेबल होता है, मतलब अगतिशील होता है, वो पौधों को ऐसे नहीं मिलता है। अगर जहाँ पौधे जर्मिनेशन होगा, जहाँ तक जड़ें गईं, वहाँ तक वो फ़ॉस्फ़ोरस वहाँ से ले लेती हैं। तो माइक्रोजा क्या करता है कि फ़ॉस्फ़ोरस को वहीं से कनेक्ट एक जाल बना लेता है, तो जड़ों के आस-पास में जाल बन जाता है, वो पौधों को फ़ॉस्फ़ोरस वहाँ तक पहुँच जाती है। तो ये आप बताना चाह रहे थे। जी। तो ये आप बताइए कि अगर कोई भी पौधा है, जहाँ पे जो कोई सा खेत है, जहाँ पे आप जैविक डाले हैं और जिस खेत में जैविक नहीं पड़ा है, उसमें क्या डिफरेंट आता है? अंतर क्या होता उसमें है? उसमें अंतर ये है, पेड़ थोड़ा हल्का होता है, उसमें फल थोड़ा कम आता है, बस यही अंतर है उसमें। अंतर यही है। किसान भाई अभी जो हमारे साथ में मौजूद है किसान भाई, उन्होंने अपने जो बैंगन में जैविक का खाद का यूज़ किया था, और एक बगल में खेत है, आपको दिखाएँगे कि उसमें अंतर क्या होता है। क्योंकि आप इनका खेत है, इनसे खुद कहेंगे, जाके आप बताइए कि कैसे तरीके से आपने जैविक खाद डाला था, फिर आपके बगल का जो खेत है उसमें जैविक खाद नहीं पड़ी थी, उसका ग्रोथ में क्या अंतर है? चलिए आप बताइए थोड़ा-सा। जैविक खेत में हमारे में अंतर ये है कि हमने जैविक खाद डाल के इसकी गुड़ाई की। हुँ। गुड़ाई करने के बाद हमने 2-3 दिन इसको सूखने दिया, हाँ। और सूखने के बाद हमने तुरंत इसको पानी दे दिया। हुँ। पानी देने के बाद जो है हमारा जो बढ़िया है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। हमारे बगल में ही खेत में जो है, हमारे भाई का खेत है, उसमें ये चीज़ नहीं डाले थे, तो उनका बैंगन थोड़ा हल्का है, हमारा थोड़ा उनसे अच्छा है। फलों की संख्या भी कम है, हाँ, फल की संख्या भी कम फूल है, की भी संख्या कम है। फूल की भी संख्या भी कम है। मतलब आप जैविक का कमाल देख सकते हैं, एकदम चमत्कारिक चीज़ें होती हैं, और अगर उसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा किसान भाइयों। इसमें आपको थोड़ा-सा और टिप्स हम देना चाहते हैं, जो भी किसान भाई अगर टारगेट 99 करके एक आता है, इस समय बहुत वायरल दवा चल रही है, अगर उसका आप प्रयोग करते हैं अपनी फसल में, तो क्या होता है कि इतनी तपती धूप होती है, इतनी तपती धूप में पौधे जो होते हैं, अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर टारगेट 99 का यूज़ कर रहे हैं किसान भाई, तो आपके जो फसल है, चाहे बैंगन हो, चाहे आपकी मिर्ची हो, चाहे भिंडी हो, चाहे करेला हो, सारा अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे क्या है रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं